श्रीमद् भागवतम 3.3.3। इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार कृष्ण की सेवा करते रहे और उनकी वृद्धावस्था में सेवा की वह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। जैसे ही उनसे भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया, उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो आया। तात्पर्य, भगवान के प्रति दिव्य सेवा लौकिक नहीं होती। भक्त की सेवा प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ती जाती है और वह कभी शिथिल नहीं पड़ती। सामान्यतः वृद्धावस्था में व्यक्ति को संसारी सेवा से निवृत्ति लेने की अनुमति दी जाती है, किंतु भगवान की दिव्य सेवा से कोई निवृत्त नहीं होता। विपरीत इसके आयु बढ़ने के साथ साथ भक्ति की प्रवृत्ति अधिकाधिक बढ़ती जाती है। चूंकि दिव्य सेवा में तृप्ति नहीं होती, अतः इससे कोई निवृत्ति नहीं होती। भौतिक दृष्टि से जब मनुष्य अपने भौतिक शरीर से सेवा करते करते थक जाते हैं तो उसे सेवा से निवृत्ति की अनुमति दे दी जाती है, किंतु दिव्य सेवा में थकान का अनुभव नहीं होता, क्योंकि यह आध्यात्मिक सेवा होती है और शारीरिक स्तर पर नहीं होती। शारीरिक स्तर पर होने वाली सेवा शरीर के वृद्ध होने के साथ घटती जाती है, किंतु आत्मा कभी वृद्ध नहीं होता, अतः आध्यात्मिक स्तर पर सेवा कभी उबाऊ नहीं लगती। निसंदेह उद्धव वृद्ध हो चुके थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी आत्मा वृद्ध हो गई थी। दिव्य स्तर पर उनकी सेवा प्रवृत्ति परिपक्व हो चुकी थी। अतएव जब विदुर ने कृष्ण के विषय में प्रश्न किया तो उन्होंने तुरंत भगवान को सारे संदर्भों सहित स्मरण किया और वे शारीरिक स्तर पर स्वयं को भूल गए। यह शुद्ध भगवत भक्ति का लक्षण है, जैसा कि बाद में भगवान कपिल द्वारा अपनी माता देवहूति को दिए गए लक्षणम भक्ति योग से उपदेशों के प्रसंग में बतलाया जाएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यह श्रीमद् भागवत का एक प्रसंग है जहां पर विदुर जी उद्धव से प्रश्न करते हैं कृष्ण कथा के बारे में, अपनी तीर्थ यात्रा के दरमियान हस्तिनापुर से बाहर निकलने के तत्पश्चात। और विदुर जी जब कृष्ण के विषय में प्रश्न करते हैं तो उद्धव जी को कृष्ण के विषय में स्मरण करके मूर्छा आ जाती है। एक मुहूर्त के लिए उद्धव जी भगवान का स्मरण करते करते ट्रांस में चले जाते हैं, भाव में चले जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम ऐसी पुस्तक है जिसको ऐसे रचना किया गया है कि जैसे ही उद्धव जी इस प्रकार ट्रांस में चले जाते हैं, परीक्षित महाराज को कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी तुरंत क्लैरिफिकेशन देते हैं कि ऐसा नहीं था कि परीक्षित महाराज उद्धव को ऐसा नहीं था कि कुछ एपिलिप्सी या फीट की बीमारी थी। कभी कभी ऐसा लगता है हमको, कुछ भक्तों को अगर चक्कर आ जाए या कुछ भक्तों को अगर भगवान की कथा सुनते सुनते अगर बेहोश हो जाए, तो हमारे बारे में ठीक है, हम लोग कथा सुनते सुनते बेहोश हो सकते हैं नींद आकर लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त जब भगवान की कथा सुनते सुनते वो बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो एक्सटेसी का भाव रहता है। कथा सुनते ही वो एक्सटैटिक हो जाते हैं। सिमिलरली उद्धव जी जब भगवान की कथा का स्मरण करते हैं तो वो भी भाव में आ जाते हैं। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए परीक्षित महाराज को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अरे उद्धव, अरे परीक्षित, तुम नहीं जानते हो कि उद्धव कौन से कोटि के भक्त थे। उद्धव बहुत ही उच्च स्तर के भक्त थे। इसलिए यहाँ पर वो कहते हैं, विदुर ने देखा कि उद्धव के संपूर्ण भावों के स्मरण के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हुआ है और वे अपनी आंखों से विछो के आंसुओं को पोंछ डालने का प्रयास कर रहे थे। इस तरह विदुर यह जान गए कि उद्धव ने भगवान के प्रति गहन प्रेम को परिपूर्ण रूपेण आत्मसात कर लिया है। राइट। और सुखदेव गोस्वामी क्लेरिफाई करते हैं कि आप ये मत समझना कि उद्धव जी कोई छोटे मोटे भक्त थे, नहीं, वो बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे। और उसके बारे में फिर विस्तार से उन्होंने बताया है कि उद्धव जी जब छोटे थे बचपन में तो कृष्ण के डॉल के साथ खेला करते थे। राइट। और उनको जब माँ बुलाती थी ब्रेकफास्ट के लिए तभी भी नहीं जाते थे। राइट। ये उद्धव के बारे में कहा गया है। बचपन से ऐसे थे वो। जब वे 5 वर्ष के थे तो
तो कृष्ण की सेवा में इतने लीन हो जाते थे कि जब माँ कलेवा करने के लिए बुलाते थे, कलेवा यानी कि ब्रेकफास्ट, फिर भी उद्धव जी नहीं जाते थे कि अरे अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, अभी ब्रेक हो गया, नहीं, एब्जॉर्ब रहते थे भगवान की सेवा में। इस तरह से बचपन से लेकर अपने जीवन के अंत काल तक, वृद्ध होने तक भगवान के निरंतर सेवा में मगन थे। और ये बात बताकर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताना चाहते हैं कि उद्धव के अंदर जो ये भाव प्रकट हुआ है, ये कोई साधारण भाव नहीं है, ये उनके जीवन काल के भक्ति का परिणाम है। तो आप कंफ्यूज मत होना उनको देखकर, इस तरह से मूर्छित हुए देखकर। ये मत सोचना कि उद्धव जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई। नहीं, नींद नहीं आई उनको। कथा सुनते सुनते उनको एक्सटेसी आया है, राइट। और एक्सटेसी को कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से वो मूर्छित हो गए। तो इसलिए भागवत की परंपरा है ना, जब भी श्रीमद् भागवतम में ऐसे प्रसंग आते हैं तो उसका क्लैरिफिकेशन दिया जाता है, फिलोसॉफिकल इंपोर्ट दिया जाता है, राइट। अब जब हम जानेंगे कि उद्धव इतने महान भक्त थे, तब तो उनसे सुनने की उत्कंठा उत्पन्न होगी ना हमारे अंदर। अगर हम ये नहीं जाने कि उद्धव कौन थे, क्या थे, तो हम उनसे सुनने की चेष्टा क्यों करेंगे। इसलिए भगवान की भक्ति में अगर श्रद्धा विकसित करनी है तो सबसे पहले हमें हमारे जो गुरु होते हैं उनमें श्रद्धा विकसित करनी पड़ेगी। क्योंकि आप अपने गुरु से कब सुनेंगे? जब आपको पता चले कि आपके गुरु कितने महान हैं, राइट। जब ये पता चलेगा तभी तो सुनेंगे ना गुरु से, जब तो फिर गुरु से सुनने के लिए क्यों जाएंगे। तो इसलिए कभी भी आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रिया ऐसी है कि हम कृष्ण कथा सुनने से पहले जो कृष्ण कथा बोल रहे हैं उनके बारे में भी जाने। अदरवाइज ऐसा भी, उसका रिवर्स एग्जाम्पल भी आता है। हो सकता है कि आप जिनसे कथा सुने वो लोग क्वालिफाइड ना हो, राइट। अगर कोई बाजारू भागवत कथाकार है जो मार्केट में कथा करके अपना पेट पालते हैं, ऐसे लोगों से कथा सुनोगे तो आपको कुछ लाभ होगा? नहीं होगा। तो हमको कथा उससे सुननी है जिसका उद्देश्य भगवान की कथा, केवल कथा करने के लिए कथा है, बस भगवान की प्रीति के लिए वो कथा करना चाहते हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है उनका। उससे उनको अपना कोई भरण पोषण नहीं करना है। तो संसार में आजकल ये एडवर्टाइज चलते रहता है बहुत, ये भागवत सप्ताह चल रहा है, वो भागवत सप्ताह चल रहा है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, दुनिया भर में। और इतना सुनने के बाद एक माला तो जब भी करते नहीं है ना, सिर्फ बोलने के लिए बोलेंगे, मैं ये सप्ताह में गया था, वो सप्ताह में गया था, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। लेकिन अगर पूछेंगे कितनी माला करते हो, नहीं माला तो नहीं करता मैं। तो फिर आप इतने सत्संग अटेंड करके आपने सीखा क्या है फिर? क्योंकि आपको भगवान का भजन जीवन काल तक करना है, और जीवन भर भगवान का भजन करने हेतु तो आपको वो 7 दिन के लिए वहाँ बुलाया जाता है। लेकिन आपको अगर यही ना समझाया जाए कि भगवान का भजन करना है, तो भगवान की भक्ति केवल धर्मार्थ काम और मोक्ष, मोक्ष तो दूर ही रह गया, धर्म अर्थ और काम, इसी के लिए अगर करना है तो हम धर्म के मुख्य उद्देश्य को भूल रहे हैं। भगवान की भक्ति इसलिए नहीं की जाती ताकि हमारे संसार में अच्छा हो जाए, भगवान की भक्ति इसलिए की जाती ताकि हम संसार से मुक्त हो जाए, राइट। इसलिए भारत में प्रायः धर्म को भौतिक स्तर पर लेके आने की प्रवृत्ति लोगों में है। लोग ये नहीं जानना चाहते कि मैं भगवान की भक्ति करके क्या प्राप्त करना चाहता हूँ। लोग यही जानना चाहते हैं कि भाई मैं भक्ति करूँ, मेरा सब कुछ ठीक ठाक हो, मेरा घर परिवार खाना पीना रहना सब ये अच्छा चलते रहे, हाँ तो फिर भगवान बहुत अच्छे हैं। और अगर थोड़ा भी अगर उल्टा पुल्टा हो जाए, नहीं भगवान आई थिंक अच्छे नहीं है, क्यों भगवान ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, राइट। तो तुरंत प्रश्न उत्तर चालू हो जाएगा। इसीलिए अभी रिसेंटली वो एक क्रिकेटर थे, वो एक वृंदावन में बड़े साधु महाराज है, उनसे मिलने के लिए गए, राइट। उनसे मिलने के लिए गए तो उनके चरणों में झुके, फिर आशीर्वाद लेकर आए। तो वो एक किसी ने उनका ये बना दिया, क्या बोलते हैं उसको, एक पोस्टर बनाया। देखो ये जब आउट ऑफ फॉर्म थे, आउट ऑफ फॉर्म मतलब ठीक ठाक से खेल नहीं रहे थे, तो गुरुजी के पास गए और आशीर्वाद लेके आए, फॉर्म में आ गए, देखो क्या क्रिकेट खेल रहे हैं अभी, बढ़िया। फिर कुछ दिनों बाद वापस गुरुजी के पास दर्शन करने के लिए गए, दर्शन किया उन्होंने, वापस वहाँ से आए तो चैंपियंस ट्रॉफी जीत के लेके आए,
हरे कृष्णा। तो बोलने लगे देखो हम गुरु जी के पास गए तो चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए, समझे। और फिर उसके बाद कुछ दिन बीत गए, फिर ये चले गए गुरु जी के पास, फिर दर्शन लिया और दर्शन लेके आए तो उन्होंने जीत लिया IPL का टूर्नामेंट। हरे कृष्णा। आपने देखा है वो कौन सा टीम था वो, RCB, तो वो लोग टूर्नामेंट जीत गए, बराबर है। तो इन्होंने इस तरह से वहां पे लिखना चालू कर दिया कि आउट ऑफ फॉर्म थे, गुरु जी के पास गए फॉर्म में आए, फिर गुरु जी के पास गए आशीर्वाद लिया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए, फिर आउट ऑफ फॉर्म थे, फिर गुरु जी के पास गए, फिर IPL का मैच जीत के आ गए। फिर उसके बाद आपको पता है क्या हुआ, हरे कृष्णा, बेंगलोर में, बराबर ना, स्टैम्पेड हो गया ना। वो किसी ने लिखा नहीं वहां पे, कैसे लिखेंगे अभी। और उनके बाद उनका कोई पोस्ट आया भी नहीं, वो लिखे भी नहीं व्यक्ति। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम भगवान की भक्ति को भौतिक स्तर पे जब तक हम लेके आते हैं तब तक हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। भगवान का भजन इसलिए नहीं किया जाता है कि हमें कोई आर्थिक लाभ हो, भगवान का भजन इसलिए होता है कि हमारा हृदय संतुष्ट हो। क्योंकि भौतिक जगत के जो लाभ है वो तो हमें अपने पूर्व कर्मों के आधार पर मिलने वाले हैं, हम उसको टाल नहीं सकते। हमें जो मिलना है मिलना ही है, और जो हमसे छीनना है वो तो छीनना ही है, हम उसको टाल नहीं सकते हैं। जो हमें मिलना है, जो हमसे जाना है वो जाना है। तो फिर हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में भगवान का भजन है, राइट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम भगवान का भजन कर सकते हैं किसी भी स्थिति में, चाहे जीवन में सुख हो या चाहे जीवन में दुख हो। हमारा भजन बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा भजन किस लिए कर रहे हैं, हम भगवान की प्रीति के लिए कर रहे हैं, इस संसार से मुक्त होने के लिए कर रहे हैं। आइडियली भगवान की भक्ति के लिए कर रहे हैं, फिर उसी से हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान का भजन करने का और कोई दूसरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। तो अगर हम इस बात को समझे और इस बात को समझाने वाले जो आचार्य हैं उनके बारे में सुने तो फिर हमारी भक्ति आगे बढ़ सकती है। क्योंकि ऐसे आचार्यों से अगर हमें सुनना है तो उनमें श्रद्धा भी डेवलप करनी पड़ेगा ना हमको। जैसे प्रभुपाद जी एक बार एक जगह पे ट्रैवल कर रहे थे तो एक व्यक्ति उनके पास आया, बोलने लगा स्वामी जी मुझे आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। तो प्रभुपाद बोले ठीक है आशीर्वाद चाहिए देता हूँ। बाजू में एक ब्रह्मचारी बैठे थे कोई तो साथ, बोले देखो भाई अगर मेरा आशीर्वाद मिलेगा तो ऐसे बन जाओगे सर से बाल निकल जाएंगे, वैरागी बन जाओगे, चाहिए क्या। तो बोला अरे स्वामी जी मुझे कुछ याद आ गया, मेरा कुछ काम है, चला गया वहां से तो हमें याद रखना चाहिए कि वास्तविक भगवान के भक्तों का जो आशीर्वाद है वो हमें इस जगत में सेटल नहीं करता, जगत से बाहर निकाल देता है। क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य इस जगत में अपने आप को फिक्स करना नहीं है, बल्कि हमें इस जगत से अनासक्त करके, या फिर अगर इस जगत में रह भी रहे हैं हम तो जगत की वस्तुओं को भगवान की सेवा में उपयोग लाने के लिए ये पॉजिटिव विरक्ति कहते हैं उसको। नेगेटिव विरक्ति मतलब संसार से विरक्त हो गया, मैं तो क्या करोगे विरक्त हो गया तो, लेकिन रहना तो पड़ेगा ना। अभी जब तक ये शरीर है तब तक ये शरीर है, उसको सुलाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, नहलाना पड़ेगा, राइट। घर के ऊपर एक छत है तो फिर एक घर बनाना पड़ेगा, ये सब चीजें आपको लगेंगी। लेकिन उन चीजों का उपयोग भगवान की सेवा के लिए हम जब करें, दैट इज पॉजिटिव विरक्ति, ना अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करें। इस तरह से जो ये चीज हमें भगवान के भक्त बताते हैं, उन भगवान के भक्तों के बारे में श्रवण करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये हम तब सुनेंगे उनसे जब हमें उनके विषय में श्रद्धा उत्पन्न हो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उद्धव जी के बारे में बताते समय पहले बताते, देखो भाई उद्धव जी ये कोई साधारण भक्त नहीं थे, आप ये मत समझना कि उनको चक्कर आ रहा है, गिर रहे हैं, ये इसकी वजह से नहीं कि उनको कोई प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी है, फिट आ गया, नहीं, भगवान की भक्ति में भाव विभोर है, बचपन से ही ऐसे भक्त है भगवान के महान, राइट। इसलिए जब हम श्रील प्रभुपाद की लीलामृत यहाँ पे पढ़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद के बारे में जान रहे हैं,
कभी कभी लोग कुछ बोलते हैं कि हमें श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने में ज़्यादा रस नहीं आ रहा है या आता नहीं है, हम थक जाते हैं। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप श्रील प्रभुपाद के बारे में जानते नहीं हो। अगर आप श्रील प्रभुपाद के बारे में जानोगे तो प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने में बहुत आनंद आएगा आपको, क्योंकि आपको पता चलेगा ये पर्सनैलिटी है कौन। प्रभुपाद जी कितने मेहनत से इन पुस्तकों को लिखे हैं और कितना प्रेम इस पुस्तकों में उन्होंने डाला है, अपना आशीर्वाद दिया है इन पुस्तकों में। उनके एक एक शब्दों में भगवान का प्रेम, श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद प्रकट है। और अगर हम ऐसे शब्दों को अगर सुने, उनका आश्रय ग्रहण करें, तो हम भी इस संसार से विरक्त हो सकते हैं। इसलिए हियरिंग अबाउट आचार्यस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ श्रद्धा के आधार पर होता है। जो हम सुन रहे हैं उसके ऊपर श्रद्धा कैसे विकसित होगी? अगर हम उस व्यक्ति के बारे में जाने कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत सोचता है, इसको चिंता है मेरे बारे में, और मुझे इस संसार से विरक्त होकर अच्छा देखना चाहता है। अगर ये हम जाने तो हम उस व्यक्ति से सुनने की चेष्टा करेंगे, राइट? तो इसलिए यहाँ पर इस श्रीमद् भागवत के इस प्रसंग में ये कहा गया है। इवन भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के जीवन काल में वंशीदास बाबा जी महाराज करके एक संत थे। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी अपने कुछ गिने चुने भक्तों को ही उनकी सेवा में भेजते थे। किन भक्तों को भेजते थे? जिन भक्तों को थोड़ा मैच्योरिटी है भक्ति में, जो जानते हैं कि बाबा जी महाराज कौन है। किसी को भी नहीं भेजते थे। तो कोई भी किसी को भी भेज दे जिसको मालूम नहीं कि बाबा जी कौन है, वो कुछ भी उटपटांग उनके साथ हरकत कर दे, या फिर देख ले कि जैसे हमारे एक बार एक जगह पे विश्राम कर रहे थे, तो कुछ हमारे डिवोटीज थे। तो अभी प्रसाद लेते समय कोई कैसे भी बैठ सकता है ना कोई ऐसे पैर ऊपर करके बैठता है, कोई ऊपर कुर्सी में बैठता है, कोई नीचे बैठता है। तो कुछ भक्त बोलने लगे, अरे ये डिवोटी ऐसे कैसे बैठता है? मैंने कहा देखो भाई, आप उसके मुद्राओं के ऊपर मत जाओ, बहुत अच्छा डिवोटी है वो कैसे बैठता है वो जरूरी नहीं है। वो प्रसाद ले रहा है और वो भगवान का भजन करता है, ये हमारे लिए उतना काफ़ी है उस भक्त को रिस्पेक्ट करने के लिए और भक्त के आदर करने के लिए। तो कभी कभी लोग एक्सटर्नल इसके ऊपर चले जाते हैं कि ये भक्त तो बहुत डोनेशन देता है, मतलब बहुत बढ़िया भक्त रहेगा ना। कैसे बढ़िया भक्त रहेगा? डोनेशन दे रहा है अच्छी बात है, या कोई बहुत बढ़िया लेक्चर देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत भारी लेक्चर कथाकार है तो बढ़िया भक्त है, या बहुत बढ़िया सिंगिंग नहीं। आप उसको उसके ऑफ टाइम में जाकर देखो क्या करता है वो, अपने फ्री टाइम में क्या करता है, तब आप जान पाएंगे कि वो किस कैलिबर का भक्त है, राइट? तो इसलिए हम जब श्रील प्रभुपाद के बारे में सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद का जीवन अंतर और बाहर की तरफ कृष्णमय था, और ये लीलामृत में जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमें और पता चलेगा कि प्रभुपाद कितना संघर्ष करके हम सबको ये कृष्ण भक्ति देने का चेष्टा किए। और ये जानकर फिर हमें इच्छा होगी कि हम भी प्रभुपाद के बारे में सुने, प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़े। इसलिए आचार्यों के बारे में जानना आचार्यों से सुनने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आचार्यों से जो सुनेंगे हम, उसके ऊपर श्रद्धा तो विकसित होगी हमारी जब हम आचार्य के ऊपर श्रद्धा करेंगे, राइट? तो इस तरह से हम लोग ये श्रील प्रभुपाद लीलामृत को पढ़ रहे थे। हम लोगों ने लास्ट टाइम फर्स्ट वॉल्यूम के लास्ट चैप्टर में हम लोग हैं, उसके लास्ट के 2-3 पैराग्राफ बचे थे, ड्रीम कम ट्रू करके। तो जैसे कि आपको याद रहेगा, श्रील प्रभुपाद अपना सुमति मोरारजी का जो सिंडिया स्टीमशिप कंपनी था, उस कंपनी के कॉलोनी में रह रहे थे। तो प्रभुपाद को एक्चुअली गोपाल अग्रवाल करके जो अमेरिका में रह रहे थे, उन्होंने एक्चुअली प्रभुपाद को वहाँ रहने के लिए स्पॉन्सरशिप दिया था। तो प्रभुपाद इंडिया में अभी बनाने की कोशिश कर रहे थे, पासपोर्ट, वीज़ा, पी फॉर्म, ये सब की तैयारी चल रही थी। और इन सब की तैयारी करते करते हमने देखा था लास्ट टाइम कैसे वो सुमति मोरारजी से मिले, और सुमति मोरारजी ने कहा था कि आपको मैं श्रीमद् भागवतम प्रिंट करने के लिए लक्ष्मी देती हूँ। तो प्रभुपाद ने फर्स्ट कैंटो प्रिंट किया था। उसके तत्पश्चात सेकंड कैंटो प्रभुपाद प्रिंट कर रहे थे, थर्ड वॉल्यूम प्रिंट कर रहे थे। और ये प्रसंग है जब सुमति मोरारजी से श्रील प्रभुपाद मुंबई में मिले, पासपोर्ट प्रभुपाद का रेडी हो गया था अमेरिका जाने के लिए,
लेकिन अभी वीज़ा रेडी करना है और टिकट भी चाहिए ना, पैसेंजर का टिकट। उस समय प्रभुपाद प्लेन से तो नहीं जा सकते थे, तो वो जल्द बोट से, कार्गो शिप से जाने का चेष्टा कर रहे थे, क्योंकि प्लेन तो बहुत महंगा होगा। तो बोट, तो हमें याद है जैसे हमने डिस्कस किया था कि प्रभुपाद जब सुमति मोरारजी से मिलने के लिए आए और सुमति मोरारजी से कहा कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ भक्ति का प्रचार करने के लिए, आप मुझे थोड़ा सा एक ना टिकट दे दो जलदूत में। तो सुमति मोरारजी कही थी कि अरे स्वामी जी, आप इतने बूढ़े हैं, यू आर सो कोल्ड एंड देर इज, यू आर सो ओल्ड एंड देर इज सो कोल्ड, है ना, बहुत ठंडा है वहाँ पे, और आप बहुत बूढ़े हैं, और वहाँ पे क्या करेंगे आप, आपको कोई पहचानता भी नहीं है, आप मर जाएंगे स्वामी जी, आप मत जाइए वहाँ पे। तो प्रभुपाद ने कहा था कि इसकी चिंता मत कीजिए आप, मैं जाऊँगा और मैं जाना चाहता हूँ प्रचार करने के लिए, मेरे गुरु का आदेश है मुझे। तो इस तरह से सुमति मोरारजी को श्रील प्रभुपाद ने मना लिया था और सुमति मोरारजी फाइनली अग्री हुई, ठीक है मैं आपको मदद करूंगी अमेरिका जाने के लिए, हमारा जो जलदूत बोट है उस बोट पे आपको एक पैसेंजर टिकट देती हूँ स्पॉन्सर करके, और उसमें आप जा सकते हैं करके उन्होंने ये सुविधा दिया था। तो प्रभुपाद का अभी पी फॉर्म रेडी नहीं था। पी फॉर्म मतलब जो बैंक से आता है एक फॉर्म, जो है ना आपको एनओसी देता है, क्लियर करता है कि आपका कोई भी लोन नहीं है यहाँ पर और आप लोन फ्री हो, आप विदेश जा सकते हो। तो श्रील प्रभुपाद एक्चुअली ये जो पी फॉर्म है इसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और वीज़ा भी नहीं हुआ था तब तक। तो वीज़ा बाकी था, पी फॉर्म बाकी था, पासपोर्ट हो गया था, स्पॉन्सरशिप हो गया था, टिकट हो गया था, अभी सिर्फ पी फॉर्म चाहिए जो लोन क्लियरेंस का फॉर्म रहता है विदेश अगर जाना है तो आपको, और दूसरा वीज़ा। तो प्रभुपाद जी उस समय सिंडिया स्टीमशिप कंपनी जो थी अंधेरी के यहाँ पर, उसके कॉलोनी में रहते थे। सुमति मोरारजी ने एक रूम दिया था रहने के लिए प्रभुपाद को, और हमने देखा था लास्ट टाइम कैसे उस सिंडिया स्टीमशिप कॉलोनी में प्रभुपाद रहे वहाँ पे। तो वहाँ पे उनको मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते थे उस कॉलोनी के, ये देख कर कि अरे हमारे यहाँ पे एक साधु बाबा जी आए हैं, साधु महाराज जी आए रहने के लिए। तो प्रभुपाद कहते थे कि मेरा मिशन अमेरिका जाना है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ दिन के लिए हूँ तो मैं कथा करूँगा, और प्रभुपाद वहाँ पे कथा कीर्तन किया करते थे शाम को। और ये जो लोग आते थे मिलने के लिए प्रभुपाद को, तो ये भारत में प्राय सिस्टम है, किसी साधु को मिलने जाओ तो साथ में कुछ लेके जाओ, मंदिर में जाते हो तो आप साथ में भगवान के लिए फूल, एक फल या थोड़ा सा जल या दूध, जो भी आपको जमता है वो लेके जाओ, राइट। तो ये बहुत सारे जो लोग प्रभुपाद को मिलने के लिए आते थे, कुछ ना कुछ फ्रूट, कुछ सब्जी, ये सब। तो प्रभुपाद को इतना सारा हो गया, प्रभुपाद बोलने लगे मिस्टर चौकसी को, अरे बहुत सारा हो गया ये सब सामान, बहुत सारे लोग लेके आ रहे हैं। तो मिस्टर चौकसी बोलेगे अरे आप मना मत कीजिए, लोग लेके आ रहे हैं, दीजिए, अगर आपको ज़्यादा हो रहा है तो लोगों को प्रसादी बना के बांट दीजिए। तो प्रभुपाद इस तरह से बचा हुआ सब डिस्ट्रीब्यूट करते थे लोगों को। ये मिस्टर नागराजन करके थे जो प्रभुपाद के जो रहने का रेसिडेंस था उसके बाजू में ही रहते थे, शेड उनका रूप था दोनों का कॉमन। तो हमने देखा था कि मिस्टर नागराजन कहते हैं अपने मेमोरियल में कि श्रील प्रभुपाद जी सुबह निकलते थे अपने पी फॉर्म और वीज़ा इसके काम को करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसेज वैसे बहुत जगह पे जाते थे, और बीच बीच में किसी अमीर आदमी से जाके मिलने की कोशिश करते थे कि भाई थोड़ा मुझे बुक प्रिंट करने के लिए कुछ लक्ष्मी दो, या फिर बाकी जो खर्चे हैं उसके लिए। तो ये मिस्टर नागराजन रोज़ जब प्रभुपाद वापस आते थे शाम को तो पूछते थे, एक पुराना मूवी था अगर आपको याद रहेगा पता नहीं, पुराने ज़माने का एक, उसमें दो कलाकार थे। तो एक जो था वो चोरी बिरी करके रहता था, अगर आपको याद आएगा तो, और दूसरा जो था एक नया लड़का था, वो शहर में नौकरी ढूंढने के लिए आया था। तो दोनों रहते थे साथ में एक किराए के मकान में। तो ये जो हीरो था ये रोज़ सुबह नौकरी ढूंढने के लिए निकलता था और शाम को वापस आता था, पढ़ा लिखा आदमी। और दूसरा उसका दोस्त जो चोरी इधर उधर करके अपना जीवन चलाता था, वो पूछता था क्या हुआ आज, कुछ मिला कि नहीं, नौकरी वेकरी। तो ये बोलता था आज कुछ नहीं मिला, शायद कल कुछ मिले। ऐसा एक दिखा है, मुझे याद है। यहाँ पर
ये मिस्टर नागराजन प्रभुपाद को रोज पूछते थे। जब प्रभुपाद जी जब रोज सुबह निकलते थे अपना पी फॉर्म और वीज़ा का काम करने के लिए, शाम को आते थे तो नागराजन पूछते थे, स्वामी जी आज आपका काम हुआ क्या? प्रभुपाद मुंडी नीचे करते थे, बोलते थे आज नहीं हुआ, आई थिंक कृष्णा विल बी मर्सीफुल टुमारो, शायद कृष्ण कल कृपा करेंगे और कल हो जाएगा। तो ऐसे रोज चलता था इनका। प्रभुपाद जाते थे, शाम को आते थे, ये नागराजन जो है पूछते थे हमेशा, स्वामी जी आज कुछ हुआ क्या, कुछ कांटेक्ट मिला, कहीं से कुछ निकला? बोलते थे नहीं हुआ आज भी, शायद कल कृष्ण कृपा करेंगे। और ये प्रभुपाद का रूटीन था। प्रभुपाद आते थे, जब ये नागराजन पूछते थे तो थोड़ा उदास होकर बैठते थे साइड में, और फिर उसके 5 मिनट बाद तुरंत उठ जाते थे, जैसे मानो एकदम जोश आ गया हो। वो फिल्म की तरह नहीं, वो फिल्म में हीरो इतना पूछ के बेचारा सो जाता था आज नौकरी मिला नहीं मिला बस। तो ये प्रभुपाद का जीवन अलग है, यानी एक भौतिकवादी व्यक्ति और एक अध्यात्मवादी व्यक्ति में अंतर होता है। तो 5 मिनट पहले प्रभुपाद उदास होते थे, आज कुछ नहीं हुआ, मे भी कल कृष्ण कुछ करेंगे, लेकिन 5 मिनट में प्रभुपाद ऐसे जंप मार के उठते थे मानो एकदम रेडी हो गए हो। किसके लिए? बुक राइटिंग के लिए रेडी होते थे। अभी भागवतम लिखना है मुझे, एकदम फ्रेश होकर, क्योंकि प्रभुपाद का जीवन भगवान के लिए समर्पित था। ऐसा नहीं था कि भक्ति का एक अंग अगर उनको सहायता नहीं, दूसरा अंग बाकी है ना। तो भक्ति 9 विधा भक्ति है। हम अपने शरीर से, वाणी से, मन से, बुद्धि से कई प्रकार से भगवान की सेवा कर सकते हैं, राइट। कल अगर हमारा एक पर्टिकुलर सेवा चला जाए तो दूसरे प्रकार का सेवा कर सकते हैं हम लोग। जिसको भगवान की सेवा करनी है उसके लिए कोई रास्ता ब्लॉक नहीं है, ओपन है, राइट। अगर आप कुछ बड़े प्रवचन नहीं दे सकते तो हम झाड़ू पोछा कर सकते हैं मंदिर में। तो झाड़ू पोछा करना और प्रवचन दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान का कीर्तन करना, प्रवचन करना, इससे हृदय का शुद्धिकरण होता है, इसके लिए किया जाता है। और मंदिर में झाड़ू पोछा किसके लिए किया जाता है? वो भी हृदय के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। मंदिर में कोई अगर रसोई कर रहा है भगवान के लिए, वो किसके लिए किया जाता है? ताकि भगवान इससे संतुष्ट हो। तो हर प्रकार की सेवा आपके लिए ओपन है अगर आप करना चाहें तो, राइट। तो प्रभुपाद तुरंत उठते थे एकदम सरप्राइज के साथ। 5 मिनट पहले एकदम दुखी, 5 मिनट के अंदर प्रभुपाद एकदम जंप मार के उठते थे, नाउ आई वांट टू राइट भागवतम। और श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए एकदम तैयार होते थे। तो इस तरह से नागराजन उनका वर्णन करते हैं। और नागराजन कहते थे हिज टेम्परामेंट वॉज वेरी एडजस्टेबल एंड होमली। तो बहुत सिंपल थे प्रभुपाद, एडजस्टेबल थे, लोगों के साथ मिलजुल के रहते थे, राइट। और मिस्टर नागराजन कहते हैं कि उनके मित्र कभी कभी उनको, श्रील प्रभुपाद को जो मिलने आते थे मिस्टर नागराजन के मित्र, तो वो ऐसे 1 रुपया डोनेशन में प्रभुपाद को देते थे। अब देखिए वो 1 रुपये से कुछ होने वाला नहीं था प्रभुपाद के लिए, बहुत धनराशि की आवश्यकता थी उनको। लेकिन प्रभुपाद जब वो रुपया देखते थे बोलते थे ऑल राइट, बहुत बढ़िया, थैंक यू, मेरा इससे कुछ ना कुछ काम होगा करके प्रभुपाद कहते थे। ऐसा नहीं कि आपको अगर कोई मंदिर में डोनेशन देने आए, कभी कभी आप देखते हैं लोग आपको डोनेशन में हुंडी में डालेंगे 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, वो चिल्लर का आवाज़ भी आता है, खन खन करके गिर गया बोलेंगे कि हाँ यार डोनेशन दे रहे हैं, 1 रुपया, 2 रुपया। आज के ज़माने में 1 रुपया, 2 रुपया चलता है क्या? 5 रुपया चलता है क्या? 10 रुपये भी कोई पूछता नहीं है, 20 रुपये भी पूछता नहीं है। तो ये व्यक्ति क्या डोनेशन दे रहा है? 1 रुपया, 2 रुपया, राइट। बट भगवान की नज़र में, शुद्ध भक्तों की दृष्टि की नज़र में देखते हैं कि ये जीव ने अपने बड़े मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया मुझे दान में दिया, राइट। तो भगवान के भक्तों की संतुष्टि अलग लेवल पे होती है। तो वो कहते थे कोई बात नहीं, आपने लक्ष्मी दिया है, ये मुझे काम में आएगा कुछ ना कुछ सेवा के लिए, राइट। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी, इन्होंने एक पेज प्रिंट किया था। उस पेज के ऊपर लिखा था माई मिशन, राइट। माई मिशन, उनका मिशन क्या था? श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर जी के श्रीमद् भागवतम का विस्तार करना और भगवान के नाम का प्रचार करना। और इसको ये बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे उनको दिखाते थे
जहाँ भी इन लोग जाके मिलते थे, बॉम्बे में और अलग अलग जगह पर, और ये लोगों को दिखाकर कहते थे दिस इज़ माई मिशन। ये जो भगवत भावना है, भगवत भक्ति है, राइट, जो मैंने इस पेपर पे लिखा हुआ है, प्रभुपाद कहते थे गॉड कॉन्शियसनेस वॉज द ओनली रेमेडी फॉर द इविल्स ऑफ मॉडर्न मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी। ये जो भगवत भावना है ना, भगवान की भक्ति है, यही एक उपाय है आज के आधुनिक समाज के अंदर जो भी त्रुटियां हैं, जो लोगों में असंतुष्टि है, जो छल कपट है, जो लोग बीमारियों से गुजर रहे हैं मानसिक, उन सब बीमारी से दूर होने के लिए एक ही उपाय है, और वो है भगवान का नाम कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये नाम कीर्तन कराया जाए तो लोगों के अंदर में जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। मानसिक समस्याएं, असंतुष्टि, या फिर जो गलत विचार, गलत भावनाएं, और संसार से मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा, ये प्रभुपाद कहते थे। इस तरह से प्रभुपाद कह रहे थे कि ये मैसेज मुझे पूरे भारत भर में और दुनिया भर में फैलाना है। तो उसी समय मिसेस सुमति मोरारजी, जब प्रभुपाद उधर सिंडिया स्टीमशिप कंपनी कॉलेज में रह रहे थे, तो एक बार सुमति मोरारजी ने कहा प्रभुपाद को कि प्रभुपाद आप मेरे लिए भागवतम पढ़ेंगे? तो प्रभुपाद बोले हाँ, क्यों नहीं पढ़ूंगा। तो सुमति मोरारजी और भक्तिवेदांत स्वामी ये शाम को मिलते थे वहाँ पर, एक पर्टिकुलर जगह पे, सुमति मोरारजी के बंगलो में, वहाँ पर एक गार्डन में वहाँ पर, और शाम को 6 बजे के आसपास प्रभुपाद जी रोज उस गार्डन में बैठकर सुमति मोरारजी के लिए श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे। लगभग ये सुमति मोरारजी अपने मेमोरियल में कहती है कि श्रील प्रभुपाद आते थे और वो एकदम मीटर के साथ श्रीमद् भागवत के श्लोकों को उच्चारित करते हुए भागवत के मर्म मुझे समझाते थे, और कहीं कहीं डिस्कस करते करते कुछ पॉइंट्स अगर अटक जाए तो प्रभुपाद उसके ऊपर इलेबोरेशन देते थे, कहते थे कि ये पॉइंट ऐसा है, इसका अर्थ ये होता है, तो सुमति महाराज जी कहते हैं कि ऐसा लगभग एक 10-15 दिन तक चला, भागवत कथा चलती रही। सुमति महाराज जी सुनी प्रभुपाद जी से, इतना मौका उन्हें प्राप्त हुआ भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से सुनने का। लगभग 15 दिन गुजर गए। इसके बाद श्रील प्रभुपाद को 28 जुलाई 1965 एक लेटर आया। उस लेटर में लिखा हुआ था कि आपका वीज़ा रेडी है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गई। प्रभुपाद बड़े खुश हो गए। जुलाई 28, 1965 प्रभुपाद का वीज़ा रेडी हो गया। वीज़ा रेडी होने के बाद अब उनको तैयार करना था पी फॉर्म। तो पासपोर्ट रेडी हो गया, अमेरिका जाने के लिए टिकट रेडी हो गया, वीज़ा रेडी हो गया, अमेरिका में स्पॉन्सरशिप रेडी हो गई। इतना मेहनत करना पड़ता है ना, प्रभुपाद को कितना मेहनत करना पड़ा। अमेरिका में स्पॉन्सरशिप लाना है, पासपोर्ट निकालना है, वीज़ा निकालना है, अपना टिकट भी देखना है जाने का, और वहाँ जाने के बाद क्या होगा कुछ पता नहीं, सब हवा में। फिर भी प्रभुपाद रेडी है, बोला मैं जाऊँगा। अब बचा था पी फॉर्म। उस पी फॉर्म को निकालने के लिए बड़ा मशक्कत करना पड़ा प्रभुपाद को। तो एक्चुअली ये पी फॉर्म जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ के एक मिस्टर एक ऑफिसर थे, मर्टरचारी करके एक ऑफिसर हैं, ये उनके पास गया। तो प्रभुपाद उनको पूछे कि सर मेरा ये पी फॉर्म रेडी है क्या? तो ऑफिसर बोलने लगे स्वामी जी आपका ये पी फॉर्म रेडी नहीं हो सकता। बोले क्यों? क्योंकि आप अमेरिका में जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे आपको किसी प्राइवेट व्यक्ति ने स्पॉन्सर किया है, तो हम उसकी गारंटी नहीं ले सकते। अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने अगर आपको स्पॉन्सर किया होता तो हम समझ सकते थे, लेकिन ये किसी प्राइवेट व्यक्ति ने स्पॉन्सर किया है और आप वहाँ पर कुछ दिन रहेंगे। समझो आप अगर 1 महीना रहे, उसके बाद आपके साथ क्या होगा आपको क्या मालूम? उसके बाद कौन आपकी जिम्मेदारी लेगा? कोई इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, एक व्यक्ति ने खाली स्पॉन्सर किया, 1 महीने बाद कौन लेगा आपकी जिम्मेदारी? तो आपका पी फॉर्म पास होना मुश्किल है, नहीं बन सकता। तो प्रभुपाद बोले क्या मेरा पी फॉर्म नहीं बन सकता है? ऐसा मत करो, प्रभुपाद बोलने लगे, ऐसा मत करो आप, मेरा पी फॉर्म मत ऐसा करो, मेरा पी फॉर्म बना दो। तो वो इंसिस्ट करने लगे। प्रभुपाद बोले कि एक काम करो, आप मुझे आपके जो सीनियर ऑफिसर हैं उनसे मिला दो। तो ये एक्चुअली उनका जो सीनियर ऑफिसर थे मिस्टर राव करके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उनके पास लेके गए। तो
अंदर सेक्रेटरी बैठा हुआ था उनका। प्रभुपाद वहाँ पे गए और सेक्रेटरी को बोलने लगे कि मेरा फाइल स्वामी जी, मेरा जो फाइल है वो दो ना आपके सर को, मेरा फाइल में वो पास करना है, पी फॉर्म। ज़रा विचार कीजिए सरकारी काम कितने कठिन होते हैं, है ना। प्रभुपाद 70 साल के बूढ़े व्यक्ति है, कोई हेल्प नहीं है, ऑफिस में घूम रहे हैं यहाँ वहाँ अपनी फाइल को आगे लेकर। और जब वो उसको बोलते हैं सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी बोलता है कि ठीक है स्वामी जी, मैं आपको फाइल दे रहा हूँ उनको। तो मिस्टर राव के टेबल पे फाइल रख देते हैं। मिस्टर राव उस फाइल को खोलते हैं, देखते हैं और प्रभुपाद जी पूछते हैं मेरा फॉर्म हो जाएगा ना, मेरे पास हो जाएगा ना फॉर्म। तो मिस्टर राव कहते हैं डोंट वरी स्वामी जी, आपका फाइल मैंने पास कर दिया है, बस। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद का जो फाइल है तो पी फॉर्म का डिक्लेरेशन फाइल कि प्रभुपाद के पास कोई यहाँ पे लोन नहीं है वगैरह वगैरह जो रहता है, इस फाइल को पास किया जाता है। और मिस्टर राव वो कहते हैं स्वामी जी चिंता मत कीजिए, आपका मैंने केस पास कर दिया है। इस तरह से बड़ी मशक्क़त के बाद श्रील प्रभुपाद का पी फॉर्म क्लियरेंस रेडी हो जाता है। तो अभी सब कुछ रेडी हो गया, पासपोर्ट मिल गया, वीज़ा मिल गया, पी फॉर्म मिल गया, अमेरिका में स्पॉन्सरशिप मिल गया, जलदूत से जाने का टिकट मिल गया, एवरीथिंग इज रेडी। और प्रभुपाद वहाँ पे सेट हो चुके जाने के लिए, राइट। तो अभी जाना है, लेकिन स्वामी जी क्या है, बूढ़े हैं, उनके पास कुछ उलन कपड़े नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अमेरिका में बहुत ठंड है। तो एक्चुअली सुमति मोरारजी अपने सेक्रेटरी मिस्टर चौकसी इसको निर्देश देती हैं कि स्वामी जी के लिए कुछ कपड़े खरीद के लेके आओ। तो मिस्टर चौकसी एक्चुअली प्रभुपाद के लिए मार्केट से जाकर कुछ शॉपिंग करके लेके आते हैं। तो यहाँ पे वर्णन है 2 वुलन के जैकेट, राइट, और कुछ वुलन के कपड़े वूल के, जो मिस्टर चौकसी लगभग 250 रुपये का खर्च करके और साथ में कुछ जोड़ी नया धोती कुर्ता वो ला के प्रभुपाद को देते हैं। और साथ में प्रभुपाद मिस्टर चौकसी से 500 छोटे पैम्पलेट प्रिंट कराते हैं A5 साइज A4 साइज के, जिसमें चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टकम लिखा हुआ था। ऐसा पूरा एक बंच लेके आते हैं 500 पेजेस का, और ऐसा रेडी करके साथ में कैरी करने के लिए रेडी होते हैं। तो मिस्टर चौकसी एक्चुअली प्रभुपाद को पूछते हैं, प्रभुपाद आप इसके पहले अमेरिका क्यों नहीं गए, जब आप जवान थे, जब आपके पास शरीर में ताकत था, अब अभी बूढ़े हो गए हैं, आप इतनी बूढ़ी अवस्था में अमेरिका क्यों जाना चाहते हो, व्हाई डिडंट यू गो अर्लियर, राइट। तो प्रभुपाद उसके ये एक्चुअली क्या करना चाहते थे, मिस्टर चौकसी एक्चुअली उनको थोड़ा छेड़ रहे थे। ये देख रहे थे कि क्या स्वामी जी मजा करने के लिए जा रहे हैं क्या अमेरिका में। और चौकसी बोल दिए कि क्या स्वामी जी, लगता है आप वहाँ पर मजा करने के लिए जा रहे हैं, अमेरिका घूमने के लिए जा रहे हैं, राइट। तो एक्चुअली जब इस तरह से उन्होंने बोला, ऐसा थोड़ा टीजिंग मूड में, लगता है यू आर इंटरेस्टेड टू गो इन अमेरिका टू सी अमेरिका, देयरफॉर यू वांट टू गो, राइट। वो कहने लगे ऐसे बहुत सारे स्वामी जी आए हैं, वो भी अमेरिका देखने के लिए अमेरिका गए, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे लोग अमेरिका जा चुके थे एक्चुअली, भारत के बहुत सारे बाबा लोग, स्वामी जी लोग। तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं कर पाए वो अलग बात है, जितना इम्पैक्ट प्रभुपाद ने किया। जब इस तरह से प्रभुपाद को पूछा गया इन्होंने, और वो चौकसी कहने लगे कि प्रभुपाद आप अगर भक्ति का प्रचार करना चाहते हो तो फिर बॉम्बे से क्यों नहीं कर रहे हो, वृंदावन से क्यों नहीं करते हो, मायापुर से क्यों नहीं करते हो, इतना अच्छा माहौल यहाँ पे भारत में है, मायापुर में जाओ प्रचार करो, वृंदावन, मुंबई। तो प्रभुपाद बोलने लगे मिस्टर चौकसी आप मुझे गलत समझ रहे हैं, प्रभुपाद बोलने लगे एक्चुअली मैं तो स्टार्ट भारत से करना चाहता हूँ, बट यहाँ पे कोई सुनना नहीं चाहता है, यहाँ पे कोई भगवत गीता पढ़ना नहीं चाहता है ना। खाली वो प्लेन में गीता मिल गया तो उसका एडवर्टाइज चल रहा है हर जगह पे। प्लेन में गीता मिल गया, तो पढ़ेंगे कितने लोग उसको, सोसाइटी हमारा ऐसा है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाकर उसके लिए अपना रिलीजियस होने का एक दावा ठोक दे दे, लेकिन फिर उसको पालन कौन करेगा, राइट। तो प्रभुपाद बोलने लगे कि देखो अगर मुझे अमेरिका जाना होता है इस बूढ़ी उम्र में 70 साल के, प्रभुपाद कहते हैं
व्हाट आई हैव टू गो टू सी, मुझे क्या देखने जाना है अमेरिका में। आई हैव फिनिश्ड माई लाइफ, प्रभुपाद कहने लगे मेरा जीवन ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, मैं किसके लिए जाऊंगा और क्यों जाऊंगा, राइट। विदेश घूमने के लिए कौन जाता है? जिसको मजा करना है, राइट। जिसको मजा नहीं करना है जीवन में वो क्यों जाएगा? जिसको एक्चुअली उसका कोई अभी है नहीं फैमिली लाइफ, किसकी फैमिली को लेके जाएगा और किसकी फैमिली को देखने के लिए जाएगा विदेश में, राइट। ऐसी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर इतना हेवी है, ठंडा है, ऐसा बूढ़ा व्यक्ति क्यों जाएगा वहाँ पर? तो प्रभुपाद बोलने लगे आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई लाइफ, आई एम नॉट गोइंग टू अमेरिका फॉर सीइंग अमेरिका, राइट। तो प्रभुपाद का एक्चुअली भौतिक जीवन ऑलरेडी समाप्त कर चुके थे, उनका बिजनेस समाप्त हो गया था, उनका फैमिली लाइफ समाप्त हो चुका था, घर परिवार वाले उनको छोड़ दिए थे, उनके गॉड ब्रदर छोड़ दिए थे उनका गौड़ीय मठ के, यहाँ तक कि गौड़ीय मठ के गॉड ब्रदर भी छोड़ दिए थे। जरा सोचिए, एक तरह से देखा जाए तो ना कोई इंस्टीट्यूशन उनको सपोर्ट कर रहा था, ना कोई फैमिली, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना कोई मित्र, कुछ भी नहीं था उनके पास। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन का रिस्क उठाकर इतने बुढ़ापे में अमेरिका क्यों जा रहे हैं? ताकि वहाँ के लोगों को भक्ति भाव में ला सके, कन्विंस कर सके, और फिर उनको देखकर हमारे देश के लोग फिर भक्ति करना चालू करें। ऐसे ही हुआ, प्रभुपाद वहाँ पे गए, उधर के लोगों को इंडिया में लेके आए, तो अपने लोग देखने लगे अरे बाप रे, ये लोग भक्ति कर रहे हैं, ये अमेरिकन लोग भक्ति कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम भी करेंगे, राइट। क्योंकि हमको क्या है, विदेशी माल लेने का बहुत आदत है ना। एनीथिंग इम्पोर्टेड लुक्स वेरी गुड, राइट। तो ये टूथब्रश कहाँ से है? अमेरिका से आया, अरे वाह बढ़िया होगा ये पक्का। जैसे कंप्यूटर कहाँ से आए? अमेरिका से आए। अच्छा ये कपड़े कहाँ से हैं? अमेरिका से आए, बहुत बढ़िया रहेंगे फिर ये। अच्छा ये भक्तगण कहाँ से है? ये अमेरिका से आए। ये महामंत्र जाप करते हैं, अरे ये अमेरिकन लोग हैं, ये रशियन लोग हैं, चाइनीज लोग हैं, ये हमें महामंत्र जपते हैं, तो हमें भी करना चाहिए जब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार प्रभुपाद कहे कि आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई लाइफ, आई एम गोइंग टू अमेरिका नॉट फॉर एंजॉयमेंट बट फॉर प्रीचिंग। इस तरह से ये मिस्टर चौकसी कहते हैं कि कभी कभी प्रभुपाद गुस्सा भी होते थे, है ना, मिस्टर चौकसी के ऊपर। अगर कुछ पेपर साइन करना रह गया है सुमति महाराज के द्वारा, बड़ा गुस्सा होते थे। प्रभुपाद कहते थे व्हाट इज दिस, ये इतना लेट क्यों हो रहा है, क्यों मुझे बार बार सुमति महाराज जी के ऑफिस में जाना पड़ता है। प्रभुपाद आचार्य थे, इतना याद रखिएगा। although he was working and serving as an servant, he was an आचार्य, राइट। और प्रभुपाद गुस्सा इसलिए नहीं होते थे कि उनका काम बिगड़ रहा है, इसीलिए गुस्सा होते थे क्योंकि भगवान का काम अटक रहा है, राइट। तो उनको गुस्सा होने का पूरा अधिकार था इस तरह से। तो मिस्टर चौकसी के ऊपर गुस्सा होते थे, बोलते थे व्हाट इज दिस मिस्टर चौकसी, व्हाई आई हैव टू गो अगेन, मुझे बार बार क्यों जाना पड़ रहा है सुमति महाराज जी के ऑफिस में, ये काम क्यों नहीं जल्दी होता है। इस तरह से बहुत दिन बीत गए, सब रेडी हो गया, प्रभुपाद के लिए तैयारी हो गई। फाइनली मिस्टर सुमति महाराज जी इन्होंने प्रभुपाद के लिए एक टिकट फिक्स कर दिया। वो टिकट था 13 अगस्त 1965 का जलदूत के बोट पर, कार्गो शिप के ऊपर। फाइनली उनको टिकट मिल गया। तो उस बोट के कप्तान थे मिस्टर पांड्या करके, अरुण पांड्या। तो सुमति महाराज जी ने अरुण पांड्या को कहा देखो इस बोट में ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी आ रहे हैं, तो उनके लिए आप एक्स्ट्रा वेजिटेबल, मतलब क्योंकि शाकाहारी है ना, तो एक्स्ट्रा सब्जियां रखना, कुछ सीरियल्स रखना, थोड़ा गेहूं चावल, और उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना, और कुछ फल फूल रखना कि स्वामी जी फल खाएंगे कुछ। इस तरह से उन्होंने निर्देश दिया कैप्टन को, जो बोट का जो कैप्टन थे अरुण पांड्या। और प्रभुपाद जी जब उनको इस घटना का समाचार मिला, राइट, कि मुझे इस तरह से अभी तैयारी हो रही है, जाना है, तो प्रभुपाद ने मेरी तैयारी कर ली। तो एक्चुअली ये बोट जो था उनको कहाँ से पकड़ना है? कलकत्ता से पकड़ना है, कलकत्ता। तो अभी यहाँ से प्रभुपाद ने सब कुछ सामान रेडी कर लिया, अपना बैग वगैरह तैयार कर लिया, कपड़े वपड़े जितने भी थे थोड़े बहुत जो खरीदी किए हुए, और प्रभुपाद जी कलकत्ता के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए निकल गए।
अब कलकत्ता आएंगे, राइट। और प्रभुपाद जी के जो पुस्तक थे, उन्होंने जो 3 वॉल्यूम भागवतम के लिखे हुए हैं, ये 3 वॉल्यूम कोचिन जो बंदरगाह है वहाँ से बोट में चढ़ाए जाएंगे। श्रीलंका क्रॉस करने के बाद कोचिन आएगा, मतलब उस लाइन पे, बॉर्डर पे, भारत के समंदर किनारे पे। तो प्रॉपर एक्चुअली कलकत्ता में आ गए। उसके बाद कुछ दिन बचे थे, अभी 13 अगस्त 1965 को बोट में बोर्ड करने के लिए। तो उसके कुछ दिन पहले प्रभुपाद कलकत्ता में आए। और कलकत्ता में जब आए, कलकत्ता कोई प्रभुपाद के लिए पुराना शहर नहीं था। पूरा बचपन, जवानी और अपने जीवन के अंत के दिन भी प्रभुपाद ने यहाँ पे बिताए थे कलकत्ता में। ये वेल नोन सिटी था। तो प्रभुपाद जब कलकत्ता में आए और कलकत्ता को देखे और प्रभुपाद सोचने लगे, प्रभुपाद ने अपने वृंदावन भजन में लिखा था ये पहले ही कि मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, मेरे बच्चों के बच्चे थे, वो सब कहाँ चले गए, कहाँ है कलकत्ता। प्रभुपाद कहते हैं बट आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है अभी, तो इसीलिए क्या हो गया है, ये मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पोते, ये सब क्या है मेरे लिए अभी, एक्चुअली मैं उनके लिए क्या हूँ, यूजलेस। मैं उनके किसी काम का नहीं हूँ, इसलिए ना मुझे कोई देखने के लिए आएगा, ना मुझसे कोई प्रेम करेगा, क्योंकि अभी मैं क्या हूँ, बेकार हूँ उनके लिए, क्योंकि मेरे पास कोई भी भौतिक भोग की सामग्री नहीं है। तो प्रभुपाद ने एक्चुअली ये वृंदावन भजन लिखा हुआ था, फ्रूटलेस ग्लोरी, ऑल दिस नेम्स, जितने भी मेरे रिश्तेदारों के नाम है, पत्नी, बच्चे, ये वो फलाने फलाने, ये सब क्या है, दिस आर ऑल जस्ट नेम्स जो मेरे अभी किसी काम के नहीं है, वो मुझे देखने के लिए भी नहीं आएंगे। तो प्रभुपाद ने ऑलरेडी लिखा था। प्रभुपाद कलकत्ता में जब गए तो प्रभुपाद का सब याद आने लगा। और एक्चुअली उस शहर में प्रभुपाद ने अपना पूरा बचपन बिताया था, जहाँ उनके माता पिता उनके साथ वो खेल कूद करके बड़े हुए थे, स्कूल गए थे। तो प्रभुपाद एक्चुअली वो जो वृंदावन भजन है उसको याद करने लगे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अरे कहाँ चले गए मेरे माता पिता, कहाँ चले गए मेरे घर परिवार के लोग, कौन मुझे उनसे मिलाएगा अभी वापस, कोई नहीं मिलाएगा अभी वापस, कहाँ चले गए किसी को पता नहीं है। और प्रभुपाद उस भजन में लिखे हुए थे, दीज आर जस्ट लिस्ट ऑफ द नेम्स, ये केवल एक क्या है, लिस्ट रह गया था, है ना। हमारे घर में भी लिस्ट रहेगा ना, या हमारे दादा थे, परदादा थे, ये थे, वो थे, फलाना फलाना फलाना। वो लोग कहाँ गए आपको मालूम है, नहीं पता है। आप उनसे वापस मिलेंगे, नहीं पता है। केवल एक लिस्ट अपने पीछे रह जाएगा नाम का, और ये लिस्ट आपके इर्द गिर्द तब तक घूमेगा जब तक आपके पास पैसा कमाने की कैपेसिटी है। जब तक आपके शरीर में ताकत है, आप कमा के दे रहे हैं, सब लोग आपको सलामी करेंगे। जिस दिन आपका हाथ बंद हो जाए तो फिर आपको कोई नहीं पूछेगा, राइट। इसलिए जो व्यक्ति अपने यौवन काल में भगवान का भजन नहीं करते, उनका बुढ़ापा बड़ा कठिन जाता है, क्योंकि बुढ़ापे में आपको कोई पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछेगा। और जो पूछेंगे वो भी इसके लिए पूछेंगे कि भाई जल्दी चेक पे साइन कब कर रहे हो, प्रॉपर्टी का पेपर जल्दी साइन कब कर रहे हो। तो संसार की ये ऐसी भ्रामक अवस्था है जिसको हम अपना समझ बैठते हैं, राइट। तो प्रभुपाद कहने लगे, दिस इज द सेम कलकत्ता, यहाँ पे मैं आया था, बचपन मेरा जन्म हुआ, यहाँ पे बड़ा हुआ, लेकिन आज जब मैं अमेरिका जा रहा हूँ इस बूढ़ी अवस्था में, मुझे मिलने के लिए, देखने के लिए कोई नहीं आएगा, राइट। तो प्रभुपाद एक्चुअली उनको कलकत्ता में कुछ दिन तक रहना था, अपना बोट पकड़ने के पहले 13 अगस्त 1965। तो प्रभुपाद ने किसी को फ़ोन नहीं किया, किसी को बुलाया नहीं, जानते थे कोई आने वाला नहीं मुझे मिलने के लिए। तो प्रभुपाद ने एक व्यक्ति थे शिशिर भट्टाचार्य करके, जो एक कीर्तनकार थे, जिनकी मुलाकात प्रभुपाद से कुछ 1 साल पहले लखनऊ में हुई थी, गवर्नर के बंगलों पे, अगर आपको याद रहेगा, शिशिर भट्टाचार्य। तो प्रभुपाद ने उनको फ़ोन किया, बोले मुझे थोड़ा मदद की ज़रूरत है, मैं यहाँ से अमेरिका के लिए बोट पकड़ने के पहले कुछ दिन कलकत्ता में रहना चाहता हूँ, क्या मेरी व्यवस्था हो पाएगी रहने की, ज़रा सोचिए। प्रभुपाद कलकत्ता में बड़े हुए थे, कलकत्ता में गौड़िया मठ भी था, उनका परिवार का घर भी रहा होगा पक्का, राइट। बट प्रभुपाद किसी के पास नहीं गए,
ना ही किसी ने उनको पूछने का इंटरेस्ट भी लिया कि स्वामी जी आए हैं, कौन है, कहाँ पे, क्या, कुछ लेना देना नहीं था किसी का। तो प्रभुपाद जी ने शिशिर भट्टाचार्य को फ़ोन किया और बोलने लगे कि कुछ दिन मैं रहना चाहता हूँ और अगर हो सके तो मैं यहाँ पे प्रवचन कीर्तन भी। देखिए प्रभुपाद का प्रीचिंग स्पिरिट कभी खत्म नहीं हुआ था। कहीं भी प्रभुपाद जी जाते थे, रहते थे, सत्संग पक्का करते थे। सिंधिया स्टीमशिप कॉलोनी में रह रहे थे तो भी सत्संग कर रहे थे, राइट। इसके पहले जहाँ जहाँ रहे वो, चाहे दिल्ली चिप्पीवाड़ा में रहे या फिर वहाँ वृंदावन में रहे, है ना, राधा दामोदर मंदिर में या फिर वंशी गोपाल मंदिर में, अपना भजन, लोगों से मिलके भगवान के बारे में बात करना और पुस्तकें लिखना, ये उनका कार्यक्रम कभी बंद नहीं पड़ा। मेरा विचार कीजिए, आप अगर हम लोग होंगे तो कितने मायूस हो जाएंगे। नहीं, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझसे मिलने के लिए कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, कलकत्ता में वापस आए होंगे, कोई नहीं है मेरे आगे पीछे। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे आए और शिशिर भट्टाचार्य के पास रहे और शिशिर भट्टाचार्य उनको वहाँ पे, जो उनके जो क्लोज फ्रेंड वगैरह सर्कल है, उनके साथ सत्संग भी कराए कुछ दिनों तक। और शिशिर भट्टाचार्य ने सोचा कि स्वामी जी अमेरिका जा रहे हैं, प्रभुपाद जी, तो इनके जाने का न्यूज़ किसी न्यूज़पेपर में डालना चाहिए ना, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है ये। तो प्रभुपाद के पास उस समय उनके कुछ पासपोर्ट के फ़ोटो थे, वो 2-4 फ़ोटो लेकर उनका जेरोक्स कॉपी करके कुछ न्यूज़ समाचार जो पत्र रहते उनके पास गए शिशिर भट्टाचार्य, कहने के लिए कि ये ऐसे ऐसे स्वामी जी हैं, वो अमेरिका जा रहे हैं, तो उनका कुछ न्यूज़ देना चाहिए हमें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है। तो जितने भी पत्रकार के पास गए, किसी ने भी उनको नोटिस नहीं किया, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया। जैसे यहाँ पे कुछ है ना न्यूज़पेपर के नाम दिए हैं, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, उस समय के जो कलकत्ता के मेन न्यूज़पेपर थे, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, अमृत बाजार पत्रिका, है ना, जुगनाथ, द स्टेट्समन्स, ये जितने भी पत्रकार है, कोई ये न्यूज़पेपर लेने हमें नहीं छापना है। तो कोई उसका इम्पोर्टेंस समझ नहीं रहा था कि प्रभुपाद पर्सनैलिटी है कौन। उसके बाद फाइनली एक दैनिक बासुमती करके लोकल बंगाली छोटा सा न्यूज़पेपर है, उसने बोला कि हम छापेंगे एक छोटा सा आर्टिकल। तो उसने एक छोटा सा आर्टिकल छापा कि AC भक्तिवेदांत स्वामी ये अभी क्या कर रहे हैं, कलकत्ता से अमेरिका के लिए जा रहे हैं, यू नो, प्रचार करने के लिए। वो एक छोटा सा आर्टिकल छापा गया। और मिस्टर शिशिर भट्टाचार्य ये एक्चुअली लिखते हैं कि मैं जो लास्ट का दिन था, जब स्वामी जी को बोट में यू नो लेके जाना था साथ में, तो प्रभुपाद अपने साथ क्या रखे थे, प्रभुपाद के पास अपना एक चैतन्य चरितामृत था, एक छोटा सा सूटकेस, उसमें आपने उनके कुछ यू नो सामान, कपड़े रहेंगे। तो आपने फ़ोटो देखा होगा, एक छाता था लंबा एक ऐसा, प्रभुपाद के फ़ोटो है जलदूत में एंट्री करते हुए। और कुछ सब्जी धान्य वगैरह रखा था प्रभुपाद ने बोट में कि अगर कुछ नहीं मिले तो फिर वेजिटेबल यहाँ पे अपना कुछ भोजन बना के उसको पा लेकर प्रसादी। तो शिशिर भट्टाचार्य कहते हैं कि भक्तिवेदांत स्वामी को उस बोट में लेके जाने के लिए उस समय कोई भी नहीं था, ना उनका कोई शिष्य आया, ना उनके घर वाले आए, ना गौड़ीय मठ वाले आए, कोई भी नहीं, प्रभुपाद अकेले। और शिशिर भट्टाचार्य जी कहते हैं कि एक्चुअली मैं भी उनका कोई डिसाइबल नहीं था, ना मैं उनका कोई रिश्तेदार था, ना कोई मैं उनका शिष्य था, मैं जस्ट प्रभुपाद ने बोला था इसलिए मैं मदद करने आए थे, हमारा एक हार्ट का रिलेशनशिप था, है ना। कभी कभी अपने घर वाले काम में नहीं आएंगे आपको है ना, ऐसे लोग आपके काम में आएंगे जिनको आपने कभी सोचा कि कुछ काम का नहीं है। जो संसार ऐसा विचित्र है ना, जिसको भगवान नियुक्त करते हैं आपकी मदद करने के लिए, वही आपकी मदद करेगा। और जिनके ऊपर आप विश्वास करते हैं कि ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा, वो आपकी कभी मदद करेगा ही नहीं। तो प्रभुपाद जी जब बोट में बैठने के लिए गए तो शिशिर भट्टाचार्य जी यू नो ये उनको वहाँ पे बोट में छोड़ने के लिए आए, राइट। तो शिशिर भट्टाचार्य जी ऑफकोर्स एक आधा पेज बाकी रह गया इसका, 5 बज गए, आपकी टाइमिंग हो गया। तो इस तरह से वो उनको मिले, हम देखेंगे अगले हफ्ते इसको, ऑलमोस्ट एंड हो गया यहाँ पे। बट एक छोटा सा इंसिडेंस है जिसको हम देखेंगे कि किस तरह से प्रभुपाद फिर बोट को बोर्ड करते हैं। शिशिर भट्टाचार्य के साथ उनका अंतिम मुलाकात है, कुछ डिस्कशन होता है। और उसके पहले प्रभुपाद है ना, कलकत्ता से मायापुर ज़्यादा लंबा नहीं था, मायापुर जाकर दर्शन करके भी आते हैं अपने गुरु महाराज का आशीर्वाद लेकर, और अपने बुक्स की पेटी सब कुछ लेकर अभी जलदूत बोर्ड करने के लिए तैयार है। तो हम अगले हफ्ते देखेंगे। आज 13 तारीख है, 13 जून
राइट, एग्जैक्टली ये है ना, जून जुलाई अगस्त, एग्जैक्टली 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद प्रभुपाद बोर्ड करेंगे जलदूत। तो हम लोग अगले हफ्ते ही बोर्ड करेंगे प्रभुपाद को, कैलकाटा 13 अगस्त 1965। तो हम देखते हैं अगले हफ्ते प्रभुपाद किस तरह से बोट में बोर्ड करेंगे, बोट में ट्रैवल करेंगे, और बोट में क्या क्या तकलीफ होगी उनको, है ना, वो सब देखेंगे हम लोग। देखेंगे कैसे एक महान युग की शुरुआत तब से हुई। प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो एक महान युग का आरंभ हुआ, है ना, सुवर्ण युग चैतन्य महाप्रभु जो लेके आए हम सबके लिए एक गोल्डन एरा 10,000 साल का हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचार का, वो वहाँ से प्रारंभ हुआ, जिनकी कृपा हम सब लोग ले रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग देखते हैं अगले हफ्ते। हरे कृष्णा। इसे कोई प्रश्न है प्रभु से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी उस समय प्रभुपाद जी कोई डिसाइपल वगैरह नहीं थे क्या? एक डिसाइपल थे झांसी में, उनको है ना, आपको याद रहेगा, झांसी में उन्होंने एक डिसाइपल बनाए थे, एक ही डिसाइपल था उनका, आचार्य प्रभाकर। तो वो झांसी में ही थे, वो उनको बाद में ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रहे प्रभुपाद के, ये तो ओनली डिसाइपल, और कोई नहीं था। अच्छा प्रभु, उसके बाद उस समय इस्कॉन का स्थापना वगैरह कुछ नहीं हुआ था? इस्कॉन तो प्रभुपाद ने अमेरिका जाने के बाद बनाया ना, अमेरिका जाने के बाद बनाया, उसके पहले कुछ नहीं था। उसके पहले लीग ऑफ डिवोटी झांसी में बनाने का कोशिश किया और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर प्रभुपाद वहां से अमेरिका जाएंगे, वहां बनाएंगे इस्कॉन। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। झांसी का तो आपने बताया था पहले, बहुत अच्छा तरह से प्रभु जी। इस तरह से प्रभु पहले जाके उधर का स्थापना करने का, लेकिन वो घर तो नहीं मिला, 500 रुपए नहीं था, कुछ देना था। उसके बाद वहाँ लेडीज लोग ने खोल दिया था, वो सब बहुत अच्छा था। हरे कृष्ण। चंद्रमुखी, वो सूर्यमुखी, मुझे याद है उसका नाम। यस, बहुत अच्छा रहेगा। झांसी में बहुत संघर्ष किया प्रभुपाद ने, उससे भी कठिन संघर्ष अमेरिका में करेंगे अभी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाले माता जी कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरि कृष्ण।